नमस्कार प्रिय मित्रों, अच्छा समय आने से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 7 संकेत। आप भी जान लीजिए। जीवन मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी हमारे जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब समय चक्र के कारण ही होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई एक व्यक्तियों को राजा से रंक बनते हुए और रंक से राजा बनते हुए देखा होगा। समय वह शक्तिशाली हथियार है, इसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को ये कैसे ज्ञात हो कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा चल रहा है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट लाएगा? कई ऐसे प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठते रहते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए देखते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। एक बार की बात है प्रिय दर्शक बंधुओं, जब देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम पहुंचते हैं तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वो स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं, उन संकेतों से वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वे संकेत प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता है। तो आइए प्रिय मित्रों, आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं ही भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी को बताए थे। पहला संकेत, यदि आपकी आंख सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है जिस पर आपका ईश्वर स्वयं ही समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहने लगता है। आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है और आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते ही नहीं हैं, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करता है, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने के लिए आती है और बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे दे और बंदर आपके घर से कुछ खाने की चीजें उठाकर ले जाए या पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाएं और चहकते रहें, ऐसे कुछ शुभ संकेत ये दर्शाते हैं कि अब आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में उच्च पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बात को तो आप सभी लोग भली भांति समझते हैं कि छोटे बच्चों में ईश्वर निवास करते हैं। ऐसा हम सभी मानते हैं कि छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या आपके आंगन में खुशी से खेले, तो ये बात आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत देती है। ऐसे संकेत ये दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से
भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा द्वारा ही प्राप्त हो रहे होते हैं। प्रिय मित्रों, पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे अकारण ही आने वाले संकट अचानक से टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं। तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका अब बुरा वक्त समाप्त होने वाला है और अब धन आपके घर में अवश्य ही टिकेगा और मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में अवश्य ही होगा। प्रिय मित्रों, छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का अचानक गिरना या आपको ऐसा प्रतीत होना कि भगवान की मूर्ति आपको देख करके मुस्कुरा रही है। घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में सोने या चांदी का आना, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाएं अंग का फड़कना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ये सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। प्रिय दोस्तों, सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी साधु संत या किसी पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थे 7 शुभ संकेत जो आपके घर में खुशहाली आने को होती है, धन दौलत आने को होती है, अर्थात जब आपका सोया हुआ भाग्य जागने को होता है तो आपको अकस्मात ही प्राप्त होते हैं। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों व सगे संबंधियों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।